हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है भाई, तो आज मैं फिर एक मजेदार टॉपिक लेके आई हूँ जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो हमारे लोक नृत्य हैं। ठीक है, जो लोक नृत्य हैं वो चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, हर पेपर में पूछा जाता है। ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी लेवल तक ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, हमारे नृत्य है जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गए और ये लोक नृत्य हो गए। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने शास्त्रीय नृत्य बताया था। शास्त्रीय नृत्य हमारे कितने हैं? 8। किसके अकॉर्डिंग? संगीत अकेडमी के अकॉर्डिंग। वहीं जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अकॉर्डिंग 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, उन्होंने 6 को भी शामिल किया है। ठीक है, तो हमने आज शास्त्रीय नृत्य पढ़े थे, आज हम अपने लोक नृत्य पढ़ेंगे। भाई लोक नृत्य इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आइए भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या है? छऊ। छऊ लोक नृत्य। ठीक है, छऊ मैंने अभी बताया, जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है उसने छऊ को शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया है, मगर जो संगीत अकेडमी है उसने इसमें शामिल नहीं किया है। तो हम इसको लोक नृत्य में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छऊ है। छऊ भाई ये जो 3 राज्य हैं वहां पे छऊ नृत्य किया जाता है। ठीक है, छऊ नृत्य एक तो भाई झारखंड में किया जाता है, एक पश्चिम बंगाल में किया जाता है और एक ओडिशा में किया जाता है। याद रखना है भाई, जो छऊ नृत्य है 3 राज्यों में होता है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में। जो झारखंड का छऊ नृत्य है उसको क्या कहते हैं? सरायकेला छऊ। ठीक है, झारखंड का सरायकेला छऊ, पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया छऊ, पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया छऊ और ओडिशा का मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। यही छऊ का अर्थ क्या होता है? छऊ का अर्थ होता है मुखौटा। छऊ का क्या अर्थ होता है भाई? मुखौटा। मतलब छऊ में क्या होता है, जो कलाकार होते हैं वो अपने चेहरे पे इतना बड़ा बड़ा मुखौटा लगा के और फिर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो वो होता है छऊ नृत्य। इसमें भी याद रखना है, जो झारखंड और पश्चिमी बंगाल में जो छऊ नृत्य होता है उसमें मुखौटा का यूज होता है, पर जो ओडिशा में मयूरभंज छऊ होता है उसमें उसके कलाकार मुखौटा नहीं पहनते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एक इम्पोर्टेंट जो छऊ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है भाई? जो छऊ नृत्य है उसको 2010 में यूनेस्को की विश्व अमूर्त स्थल में शामिल किया गया है। जो हमारी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसमें शामिल किया गया है। कि कब किया गया है? 2010 में छऊ नृत्य को। ठीक है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 2010 में यूनेस्को ने छऊ नृत्य को जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसमें शामिल किया है। ठीक, उसके बाद आते हैं भाई हम गरबा नृत्य। ठीक है, तो गरबा कहाँ किया जाता है? गरबा नृत्य गुजरात में किया जाता है। ठीक है, गरबा तो आप सबने देखा ही होगा, सुना भी होगा गरबा के बारे में। तो गरबा कहाँ से रिलेटेड है? गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, और गरबा का अर्थ क्या होता है? गर्भदीप। ठीक है, गर्भदीप। तो गरबा में क्या होता है? एक भाई छिद्रयुक्त बर्तन होता है जिसमें छिद्र होते हैं, उसके अंदर एक दीप जलाते हैं और उसके चारों तरफ महिलाएं गरबा करती हैं। कैसे करती हैं भाई महिलाएं गरबा? ऐसे 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 कर करके, मतलब कि चारों तरफ, उस दीप के चारों तरफ घूमती है वो। ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, मतलब कुछ इस टाइप से गरबा करती हैं। ठीक है, तो गरबा कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और गरबा का अर्थ क्या होता है? गर्भदीप। मतलब कि एक दीप जला के उसके चारों तरफ महिलाएं गरबा डांस करती हैं। उसके बाद आता है डांडिया। डांडिया भी कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। डांडिया भी गुजरात में होता है। डांडिया में क्या होता है भाई? छड़ियां होती हैं और कैसे डांस करते हैं? ऐसे डिशुम डिशुम। मुझे डांस आता नहीं है, बाकी मैं बता रही हूँ बस। ऐसे गरबा डांस करते हैं, सॉरी डांडिया करते हैं। ठीक है, डांडिया में डंडे कह लो, छड़ी कह लो, उनका प्रयोग होता है और ऐसे करते हैं। ठीक है, और डांडिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। उसके बाद है, इसको चिड़ियों का नृत्य भी बोलते हैं भाई। ठीक है, डांडिया से डंडे बनते हैं
और डंडा को क्या बोलते हैं, छड़ी भी बोलते हैं, तो इसलिए इसे छड़ियों का नृत्य भी बोलते हैं। फिर है भाई घूमर। घूमर कहाँ से संबंधित है, घूमर है भाई राजस्थान से संबंधित। ठीक है, राजस्थान में क्या होता है, बहुत भारी भारी घाघरे पहनती है ना महिलाएं, तो वो घाघरे घूमते हैं। तो याद रख लेना, राजस्थान में घूमने वाले घाघरे पहनते, इसलिए जो घूमर नृत्य है किससे संबंधित है, राजस्थान से। और जो राजस्थान में भील जनजाति है, जो भील नामक जनजाति है, वो घूमर नृत्य करती है। कैसे करती है भाई, वो भारी भारी घाघरे पहन के ऐसे करके ऐसे 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 चक्कर खा के घूमते हैं भाई। ठीक है, जो वे भारी भारी घाघरे होते हैं उनकी जो थाप होती है भाई वो बड़ी मनमोहक होती है, उसी कारण ये जो घूमर नृत्य है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो क्या है, घूमर। किसके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा। ठीक है जी, उसके बाद आता है कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया भी कहाँ से संबंधित है, ये भी राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, और सपेरों के द्वारा किया जाता है। जो सपेरा जनजाति की महिलाएं होती हैं वो ये नृत्य करती हैं भाई। सपेरा की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसमें पोशाक भी मतलब सांप के जैसी होती है, और ये मतलब नाचती भी सांप की तरह है, ऐसे करके मैं नागिन तू सपेरा ऐसे करती हैं। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं वो बीन बजाते हैं, तो ये बीन की धुन पे किया जाता है। और सांप जैसे इनके वस्त्र होते हैं, और सांप वाली इनकी मुद्रा होती है, कैसे वाली, ऐसे वाली, टुश 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 टुश। ठीक है भाई, तो कालबेलिया कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है, सपेरा समुदाय की महिलाओं द्वारा, और बीन की धुन पे किया जाता है। वही इंपॉर्टेंट याद रखने वाला क्या है भाई, कि इसको भी 2010 में, इसको भी 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। किसको भाई, कालबेलिया डांस है, जो कालबेलिया नृत्य है। ठीक, कालबेलिया से काला नाग याद रख लेना। ठीक है, और काला नाग का नृत्य है, और कहां से संबंधित है, राजस्थान से। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं भांगड़ा। भांगड़ा तो भाई नाम आते ही आप समझ जाओगे, पंजाबी लोग करते हैं, तो कहां से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। किससे किया जाता है, ढोल की थाप पे, ओए होए ऐसे करते हैं ना। तो जो भांगड़ा है वो ढोल की थाप पे किया जाता है। भांगड़ा है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, वही जो गिद्धा होता है वही भांगड़ा का स्त्री संस्करण होता है, मतलब लेडीजों द्वारा गिद्धा किया जाता है। ठीक है, लेडीजों द्वारा गिद्धा किया जाता है और पुरुषों द्वारा भांगड़ा किया जाता है, ऐसे ओए होए ओए होए ओए होए, मतलब कि इस टाइप से किया जाता है। वो भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है, पंजाबी पुरुषों द्वारा, और महिलाओं द्वारा गिद्धा किया जाता है, और ढोल की थाप पे किया जाता है। फिर है जवारा। जवारा, जवारा नृत्य है कि कहां से संबंधित है भाई, मध्य प्रदेश से। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है भाई। ये क्या है, ये फसल कटाई नृत्य है। जब मध्य प्रदेश की फसल कटती है तो एक उत्सव मनाया जाता है, वहां पे जवारा नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है भाई, जो नृत्य करने वाले कलाकार होते हैं अपने सिर पे जवार की टोकरी रखते हैं। ठीक है, जवार की टोकरी रख के और फिर डांस करते हैं। फिर ये देखते हैं कि जवार की टोकरी गिर तो नहीं रही है, जवार उससे गिर तो नहीं रही है, ऐसे टोकरी रख के और फिर ऐसे 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 डांस किया जाता है, सिर पे जवार की टोकरी रख के। ये बात याद रखनी है, सिर पे जवार की टोकरी रख के कौन सा डांस होता है, जवारा डांस, और ये फसल कटाई पे किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद आया भाई गौर मारिया। गौर मारिया कहाँ का है भाई, छत्तीसगढ़ का गौर मारिया। गौर मारिया का मतलब क्या होता है, भैंस का सींग। ठीक है, गौर मारिया का मतलब क्या होता है, भैंस का सींग। ठीक है, तो गौर मारिया में जो मध्य प्रदेश के कलाकार हैं वो क्या करते हैं भाई, भैंस की एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, भैंस की एक्टिविटी करते हैं। वो इस डांस में मतलब कि भैंस की तरह ऐसे ऐसे चलते हैं, भैंस की तरह ऐसे करते हैं, और भैंसों की तरह ऐसे सिर से सिर मिला के लड़ाई करते हैं, लड़ाई का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें भैंसों के अकॉर्डिंग होती है। जिस प्रकार से भाई भैंस जब खुश होती है, मनमोहक होती है, तो वो कैसे घूमती है, जब भैंस को गुस्सा आता है तो वो लड़ाइयां कैसे करती हैं, वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं इसमें।
ठीक है। तो गौर मारिया में भैंसों की नकल की जाती है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है और मुरैया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? मुरैया जनजाति के द्वारा। उसके बाद आता है भाई बिरहा। बिरहा नृत्य, बिरहा से आप रिलेट करके देखो, बिरहा कहाँ का नृत्य है? बिहार का। ठीक है, बिरहा कहाँ का नृत्य है? बिहार का। भाई बिहार के इंसान होते हैं वो थोड़े रंगीले टाइप होते हैं। तो बिहार नृत्य में क्या है कि महिलाओं की व्यथा को प्रस्तुत किया जाता है। जो महिलाएं, भाई आपको पता है बिहार के ज्यादातर जो पुरुष होते हैं वो बाहर के शहरों में काम करने के लिए आते हैं, महिलाएं वहां पे अकेली रहती हैं। तो बिरहा डांस में वही चीजें प्रस्तुत की जाती है कि जिनके घर वाले बाहर चले जाते हैं वो कैसे रहती हैं। बिरहा मतलब दुख जो होता है वो कैसे सहती हैं। ठीक है, ये महिलाओं की व्यथा को प्रकट करता है। परंतु इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिरहा महिलाओं की व्यथा को व्यक्त करता है परंतु ये पुरुषों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आता है भाई पाइका। पाइका कहाँ का नृत्य है? ओडिशा का। पाइका कहाँ का नृत्य है? ओडिशा का नृत्य है। और ये भाई युद्ध का प्रतीक है। ठीक है, युद्ध का प्रतीक है, लड़ाई का प्रतीक है। इसमें ऊंचे ऊंचे भाले लेके एक दूसरे से ऐसे 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 लड़ाई करते हैं। ठीक है, दो इंसान मतलब दो का जोड़ा बना के ऊंचे ऊंचे भाले लेके फिर युद्ध का अभ्यास करते हैं। ठीक है, इसमें मार्शल आर्ट का भी अभ्यास किया जाता है। तो ये क्या है? पाइका क्या है? युद्ध से संबंधित नृत्य है। और कहां से संबंधित है? ओडिशा से। उसके बाद है बागुरुम्बा। बागुरुम्बा वही असम से संबंधित लोक नृत्य है और बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। असम की जो बोडो जनजाति है उसके द्वारा बागुरुम्बा डांस किया जाता है और ये प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, ये किसी संबंधित है? प्रकृति से, पर्यावरण से संबंधित है। उसके बाद है भाई जाट जाटिन। उसके बाद क्या आता है? जाट जाटिन नृत्य। ठीक है, जाट जाटिन कहां से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। ठीक है, बिहार में जाट जाटिन जैसे कि बिरहा वाला होता है वैसा ही ये जाट जाटिन नृत्य है। ये भी इसमें भी जो विवाहित दंपति है, जो हस्बैंड वाइफ है, उनका प्रेम और तीखी नोक झोंक है। ठीक है, जो खट्टी मीठी लड़ाई होती है उसको दर्शाया जाता है। जाट जाटिन नृत्य में कहां से संबंधित है भाई? बिहार से संबंधित है। इसमें पति पत्नी की नोक झोंक और प्रेम को दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है भाई झूमर। भाई झूमर में और घूमर में कंफ्यूज नहीं होना है। झूमर है झारखंड और उड़ीसा का और घूमर कहाँ का था? राजस्थान का नृत्य था। घूमर जो राजस्थान की महिलाएं लंबे घूमने वाले घाघरे पहनती है, वहां से याद रखना है। और झूमर जैसे झारखंड, तो झूमर कहाँ का नृत्य है? झारखंड और उड़ीसा का। ठीक है, और ये भी फसल कटाई नृत्य है। फसल के कटने पे किया जाने वाला नृत्य है झूमर। उसके बाद है भाई डंडा यात्रा। ठीक है, जो डंडा यात्रा है वो कहाँ का नृत्य है? ओडिशा का। डंडा यात्रा कहाँ का नृत्य है? ओडिशा का। और इसमें क्या होता है? शिव की कथा कही जाती है। ठीक है, शिव की कथा पे ये नृत्य होता है कि अब शिव का जन्म हुआ, अब भाई शिव बड़े हुए, अब वो पार्वती को ब्याहने चले हैं। इस टाइप से जो शिव पार्वती का संवाद होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, परंतु इसका भाव सामाजिक होता है। ये समाज को संदेश देता है। शिव पार्वती की कथा से समाज को संदेश दिया जाता है। किसमें भाई? डंडा यात्रा नृत्य में। कहाँ का नृत्य है? ओडिशा का। उसके बाद है बिहू। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम का। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम का। ये भाई पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है बिहू नृत्य। और इसमें क्या होता है? मतलब कि तेज गति से हाथों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही तेज गति से ऐसे 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 मतलब तीव्र गति से डांस की क्रियाएं करते हैं ये बिहू नृत्य में। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर बिहू नृत्य करते हैं। कहां से संबंधित है ये? असम से। उसके बाद है थांगटा। थांगटा कहां से संबंधित है? मणिपुर से। थांगटा कहां से संबंधित? मणिपुर से। ये क्या है? युद्ध नृत्य है। इसमें थांग का मतलब क्या है? तलवार। टा का मतलब भाला।
ठीक है, जिसका मतलब ही तलवार भाला है, तो नृत्य तो वही युद्ध का ही होगा। ठीक है, याद रख लेना, थांग का मतलब होता है तलवार, ता का मतलब होता है भाला। तो जहाँ पे तलवार और भाले का युद्ध हो तो नृत्य कौन सा है? युद्ध नृत्य का। थांग का कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। फिर क्या है भाई? सिंगी छम। सिंगी छम, सिंगी छम आते ही आप अपने दिमाग में इमेज लेके आना, सिंगी से सिक्किम। ठीक है, तो कहाँ का नृत्य है? सिक्किम का नृत्य है। ये भाई एक मुखौटा नृत्य है। इसमें जो कलाकार होता है वो मुखौटा पहनते हैं और बर्फ का शेर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, बर्फ का शेर जैसे वो अपनी वेशभूषा बनाते हैं, शेर का मुखौटा पहनते हैं। ठीक है, इसमें ये जो कंचनजंगा की चोटी होती है उसको श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, जो कंचनजंगा की चोटी होती है उसको श्रद्धांजलि देते हैं बर्फ के शेर के द्वारा। ठीक है, तो ये एक मुखौटा नृत्य है। इसमें मुखौटा लगा के जब नृत्य किया जाता है सिंगी छम में। ठीक है, कहां से संबंधित है सिंगी छम? सिक्किम से। उसके बाद है कुम्मी। कुम्मी कहां से? केरल से। कैसे कुम्मी? कैसे केरल? कुम्मी कहां से संबंधित है? केरल से। ये भी एक ऐसा नृत्य है जो बगैर किसी संगीत के किया जाता है। ये सिर्फ तालियों की थाप पे होता है। ऐसे 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 तालियां बजाते हैं और उन्हीं की थाप पे नृत्य होता है। ठीक है, ये तालियों की थाप पे किया जाने वाला नृत्य है कुम्मी। कहां से संबंधित है? केरल से। इसमें कोई भी संगीत नहीं होता है। फिर है भाई मयिलट्टम। मयिलट्टम कहां से संबंधित है? केरल और तमिलनाडु से। केरल और तमिलनाडु से। इसमें क्या होता है? इसमें जो कलाकार होते हैं वो मोर की वेशभूषा बना लेते हैं। ठीक है, मोर जैसी चोंच लगा लेते हैं, पंख लगा लेते हैं, बिल्कुल मोर जैसी वेशभूषा बना लेते हैं और फिर मोर की तरह ही नृत्य करते हैं। ठीक है, जैसे मोर ऐसे धीरे 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 ऐसे 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 बिल्कुल धीरे 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 अपने पंखों को हिलाते हिलाते ऐसे नृत्य करता है ना। तो भाई ये जो होता है मयिलट्टम, इसमें भाई मयूर डांस ही किया जाता है, मोर वाला नृत्य किया जाता है और मोर जैसी पोशाक पहन के कलाकार नृत्य करते हैं। कहां से संबंधित है? केरल और तमिलनाडु से। उसके बाद है पडियनी। पडियनी कहां से संबंधित है? केरल से। इसमें ये भी क्या होता है? युद्ध नृत्य ही होता है। ठीक है, पडियनी का मतलब क्या होता है? पैदल सेना। ठीक है, पैदल सेना। इसमें भी मतलब के बहुत बड़े बड़े मुखौटे पहनते हैं। जितना इंसान खुद होता है ना उतना ही ऊंचा उसका मुखौटा होता है। इतने ऊंचे ऊंचे मुखौटे पहन के फिर ये पैदल मार्च करते हैं। ठीक है, और युद्ध का अभ्यास करते हैं, इसलिए युद्ध नृत्य है। कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है। उसके बाद भी झूमर। इस झूमर में और इस झूमर में कंफ्यूज नहीं होना है। ये झूमर झारखंड का ही फसल कटाई पे किया जाता है और एक झूमर पंजाब से भी रिलेटेड है और ये भी फसल कटाई नृत्य फसल कटाई पे किया जाता है। इसमें ड्रेस तो भी भांगड़ा वाले पहनते हैं। भांगड़ा वाले ड्रेस पहन के हाथों में ऐसे हाथ डाल के और फिर ऐसे 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 एक दूसरे से हाथों में हाथ डाल के जो ऐसे घूमते हैं, वो वाला नृत्य होता है झूमर नृत्य जो पंजाबी लोग करते हैं। उसके बाद अभी दुम्हल। दुम्हल कहाँ का नृत्य है? जे एंड के का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जम्मू कश्मीर। तो जे एंड के का नृत्य है दुम्हल और ये ढोल की थाप पे किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा भाई टीवी वगैरह में जो कश्मीरी लोग होते हैं लंबा सा कुर्ता पहन के, सिर पे गोल टोपी पहन के, ठीक है, और फिर ऐसे मतलब के पैरों से हाथों से ऐसे ऐसे ग्रुप डांस करते हैं। ठीक है, वो होता है दुम्मल डांस। कहां से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। उसके बाद अभी चेराव। चेराव डांस कहां से संबंधित है? मिजोरम से। इसमें क्या होता है? जो पुरुष और स्त्री दोनों मिलके करते हैं। जो पुरुष है वो बांस की लंबी लंबी डंडियां लेके उसको थपथपाते हैं, ऐसे ऐसे थपथपाते हैं। और जो महिलाएं हैं, अब जैसे दो पुरुष ऐसे थपथपा रहे हैं, दो ऐसे थपथपा रहे हैं, ऐसे चौकोर जगह बन गई तो जो महिलाएं हैं वो उसके अंदर पैर रख के फिर डांस करती हैं। ठीक है, अगर महिला का पैर इसमें फंस जाता है तो वो आउट हो जाती है। ठीक है, तो वो वाला डांस होता है चेराव डांस, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं।
पुरुष बांस की थाप बजाते हैं और महिलाएं उनके अंदर पैर रख के फिर डांस करती हैं। वो होता है चेराव डांस। उसके बाद है हुल्ली वेशा डांस। हुल्ली वेशा डांस कहाँ का है भाई? कर्नाटका का। कहाँ का है? कर्नाटका का। इसमें कलाकार क्या होते हैं? बाघ की तरह तैयार होते हैं। ठीक है, बाघ की तरह तैयार होते हैं और ये ज्यादातर नवरात्रों में किया जाता है, क्योंकि बाघ को दुर्गा की सवारी समझा